ईश्वर हैं, वे ही हमारे लिए सुख शांति के आधार हैं। हमें उन्हीं बीतरागी प्रभु की शरण लेनी चाहिए। अगला वाक्य है, भगवान की रक्षा कोई नहीं करता, बल्कि उनके पास रहने से हम स्वयं अपनी रक्षा कर लेते हैं। भगवान की रक्षा कौन करेगा? हम भगवान की रक्षा करते हैं क्या? रक्षा कर सकते हैं क्या? नहीं, बल्कि भगवान के पास रहने से हम स्वयं अपनी रक्षा कर लेते हैं। नहीं नहीं, कमठ ने तो पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा की थी। पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा की थी कमठ ने? जिस समय उपसर्ग हो रहा था उस समय तो भगवान थे ही नहीं, वो तो मुनिराज थे। मुनिराज की अवस्था में तपस्या कर रहे थे। मुनिराज पर उपसर्ग हो सकते हैं। आचार्य उपाध्याय साधु रूप मुनिराजों पर उपसर्ग हो जाते हैं। कमठ के जीव ने, जो कि संबर नाम का ज्योतिषी देव उस समय था, अपने पूर्व भाव का स्मरण करते हुए पार्श्वनाथ के जीव को, जो कि उस समय तीर्थंकर के रूप में मुनि अवस्था में विराजमान थे, ध्यान कर रहे थे, कष्ट देना शुरू कर दिया, उपसर्ग किया, घोर उपसर्ग किया, भयंकर भयंकर पत्थर बरसाए, पानी बरसाया, आंधियां चलाईं, विभिन्न प्रकार से उपसर्ग किए, लेकिन मुनिराज पारसनाथ अडिग रहे। इसीलिए तो हम कह रहे हैं महाराज कि उसी उपसर्ग के निवारण के लिए तो कमठ का जीव, उसी उपसर्ग के निवारण के लिए तो पाताल लोक से असुरेंद्र धरणेन्द्र आया था। हम कहाँ मना कर रहे, आया था। उसे संकेतों से ज्ञात हो गया कि मेरे उपकारी पर उपसर्ग हो रहा है। उस उपकार का बदला चुकाने के लिए कृतज्ञता का भाव लेकर के वह सेवा में तत्पर हुआ, आया। उस अवस्था में उससे जो बन सका उपसर्ग निवारण के लिए उसने किया। और फिर ये तो नाग के जीव की अवस्था थी, नागिन के जीव की अवस्था भी यही हुई। वो जिस देवी की पर्याय में थी उसे भी आभास हुआ, वह भी वहाँ पर आई, उसने भी उपसर्ग का निवारण करना चाहा, प्रयास किया। और ऐसे दोनों जीवों के द्वारा मुनिराज के उपसर्ग का निवारण किया गया। उपसर्ग के निवारण करने में ये निमित्त बन सकते हैं, लेकिन प्रभु को केवल ज्ञान प्राप्त कराने में निमित्त बन सकते क्या? क्या इन्होंने भगवान को केवल ज्ञान करा दिया? नहीं, भगवान को केवल ज्ञान नहीं करा सकते। मुनिराज की उस अवस्था में यदि उपसर्ग हो रहा है तो उसके निवारण में निमित्त बन सकते हैं।
और उन्होंने अपनी भक्ति भावनाओं से बहुत अच्छा कार्य किया, शुभोपयोग का परिणाम था, सम्यक दर्शन की भावना थी, वात्सल्य का भाव था, अपने उपकारी के कष्ट को दूर करने की भावना थी, होना भी चाहिए। लेकिन उसके उपसर्ग निवारण के बावजूद भी ऐसा जरूरी नहीं था कि केवल ज्ञान हो ही जाए। केवल ज्ञान तो उनके उपादान से होगा। केवल ज्ञान तो तब होगा जब अंदर के कर्म कटेंगे। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? ध्यान से सुनो, समझो क्या कह रहे हैं। बाहर से कोई भी निमित्त बन जाए, अच्छे में बन जाए, बुरे में बन जाए, एक जीव उपसर्ग करने में निमित्त बन रहा है और एक जीव उपसर्ग को दूर करने में निमित्त बन रहा है। लेकिन केवल ज्ञान तो भगवान के उपादान जागृत होने पर होगा। और तीर्थंकर मुनिराज पारसनाथ ध्यान में लीन है, शुद्धोपयोग चल रहा है, घातिया कर्मों को नष्ट करने का पुरुषार्थ चल रहा है। ध्यान करते करते मोहिनी कर्म को सबसे पहले नष्ट किया, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय कर्म को नष्ट किया, अरहंत बन गए, केवल ज्ञानी बन गए, सर्वज्ञ बन गए। और अविनाश फोटो निकालने में लगा हुआ है। अरे सुनो तो क्या कहना चाह रहा हूं विदिशा वालों, ध्यान से सुनो। घातिया कर्मों को नष्ट करने का पुरुषार्थ सामान्य बात नहीं है। मोह की परिणति को दूर करना सामान्य बात नहीं है। कसाइयों को कृश करना, कसाइयों को जीतना सामान्य बात नहीं है। कर्मों की तीव्रता अपना प्रभाव दिखाती है और जागरूक साधक का जागा हुआ उपादान अपना पुरुषार्थ करता है। कस्सम कस्सा चलती है, कभी वो ऊपर, कभी ये ऊपर, कभी वो ऊपर, कभी ये ऊपर। जिसका दाव जैसा लग जाए परिणति वैसी हो जाती है। लेकिन पारसनाथ भगवान उस उपसर्ग के काल में शुद्धोपयोग के द्वारा निर्विकल्प हो रहे थे। हम और आपको लग रहा है कि उन पर उपसर्ग हो रहा है, पर यथार्थ और सच्चाई तो ये है, उन्हें ये आभास ही नहीं है कि उनके ऊपर कोई उपसर्ग हो रहा है। उनके उपसर्ग का निवारण करने के लिए कोई उपस्थित हुए हैं। वो तो इस तरह के स्वभाव में लीन थे जैसे कि कोई भव्यात्मा साधक गुफा के अंदर बैठ जाए, बाहर का कुछ भी नहीं। ऐसे ही मुनिराज पारसनाथ ध्यान में लीन थे। शुद्ध उपयोग के माध्यम से मोहिनी कर्म को छीण कर दिया। मोहिनी कर्म जब छीण होता है तो बाकी तीन घातिया कर्म कांपने लगते हैं, डरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कर्मों में प्रधान कर्म तो मोहिनी है। मोहिनी का ही पूरा खेल है। मोहिनी को तो सेना का सेनापति कहा है, राजा कहा है, कमांडर कहा है।
और मैदान में यदि सेनापति भाग जाए, सेनापति पकड़ा जाए, सेनापति मारा जाए, तो सेना तितर बितर होने लगती है, पैर उखड़ जाते हैं। जैसे ही मोहिनी कर्म को नष्ट किया, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय शरणागत। प्रथम 2 शुक्ल ध्यानों में घातीय कर्म नष्ट करके भगवान अरहंत बन गए। ऐसे अरहंत भगवान की रक्षा कौन कर सकता है? मुनिराज की रक्षा की बात हो तो चलेगा, आचार्य उपाध्याय की बात हो तो चलेगा, जो स्वयं में अरहंत पद को प्राप्त हो गए, सर्वज्ञ पद को प्राप्त हो गए। अब ऐसे अरहंतों पर कोई उपसर्ग भी नहीं कर सकता, और फिर उपसर्ग निवारण की बात ही नहीं। प्रतिमा में जो फनाबली दिखाई जाती है, यह फनावली मुनिराज अवस्था के उपसर्ग की प्रतीक है, अरहंत भगवान की अवस्था की प्रतीक नहीं है। अब प्रतिमा में एक पहचान बन गई, प्रतिमा के शिल्प में वह चीज जुड़ गई तो जुड़ गई, फिर स्वीकार भी इस रूप में कर लिया गया कि यदि वीतरागता बाधित नहीं होती है, स्वरूप विद्रूप में नहीं बदलता है, तो बाहुबली में जैसे मुनि अवस्था की बेलें उनकी प्रतिमा में भगवान की, और पारसनाथ में फना का चिन्ह शिल्प में समाहित हो गया है। पर यथार्थ में तो अरहंत अवस्था में पारसनाथ के साथ सर्प का संबंध नहीं और बाहुबली के साथ बेल का संबंध नहीं। भगवान की रक्षा कोई नहीं करता, बल्कि उनके पास रहने से हम स्वयं अपनी रक्षा कर लेते हैं। भगवान के सिर पर छत्र चढ़ाते हैं, किस भावना से चढ़ाते हो? भगवान पर छाया कर रहे क्या? नहीं, इस भावना से चढ़ाते हैं कि भगवान आप 3 लोक के नाथ हैं, इसलिए 3 लोकों के प्रतीक ये 3 छत्र आपके मस्तकों पर ही इसलिए लगाए जा रहे हैं कि हमारे ऊपर भी इसी तरह छाया बनी रहे। इसलिए गुरुदेव ने कहा है कि भगवान की कोई रक्षा नहीं कर सकता, बल्कि उनके पास रहने से हम स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेते हैं। अगला है, भगवान की प्रतिमा दर्पण के समान है। क्या? भगवान की प्रतिमा दर्पण के समान है। उस दर्पण में अपने आप को देखकर लगी हुई अंतरंग की कालिमा को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कितनी गजब की बात है। भगवान की प्रतिमा दर्पण के समान है, और दर्पण में देखने पर जो हमारे में होगा वो दिख जाता है, और जब दिख गया है तो दूर करना ही चाहिए। पंच परमेष्टि तो निमित्त मात्र हैं। क्या कहा? पंच परमेष्टि तो निमित्त मात्र हैं। इस बात को स्वाध्यायी लोग अच्छे से जानते हैं। त्यागी व्रती जो स्वाध्याय कर रहा है
वो इस बात को अच्छे से जानता है। पंच परमेष्टि तो निमित्त मात्र, निमित्त ही तो है ना, वो हमारे उपादान थोड़ी है। पंच परमेष्टि तो निमित्त मात्र हैं, कार्य की सिद्धि के लिए उपादान आप स्वयं हैं। कार्य की सिद्धि के लिए उपादान आप स्वयं हैं। अपनी शक्ति की ओर दृष्टिपात करो। क्या कहा? अपनी शक्ति की ओर दृष्टिपात करो। उसी से कल्याण होने वाला है। जब हमारा ध्यान हमारी शक्ति पर जाता है, हमारे स्वभाव पर जाता है, तभी हमारा कल्याण होता है। पंच परमेष्ठि निमित्त हैं, पर ऐसे निमित्त की उपेक्षा करके भी हमारा भला होने वाला नहीं। पंच परमेष्टि जैसे परम शुभ निमित्तों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भले ही वो निमित्त हैं, पर हमारे उपादान को जगाने में कारण बनते हैं। शुभ निमित्त हैं, प्रशस्त निमित्त हैं, पुण्यवर्धक निमित्त हैं। हाँ, ये सब तब बनेंगे जब हमारे में से परिणाम भी बनेंगे। साधु परमेष्टि शुभ निमित्त हैं, किसके लिए? जिसके अंदर श्रद्धा है। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, साधु परमेष्टि को देख करके क्रोध भी आ जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता तो राजा शरण्य को क्रोध क्यों आ गया? वो भी तो दिगंबर मुनिराज थे। दिगंबर मुनिराज जहाँ भी विराजमान होते हैं, परिणामों में शांति समता आती है, तो फिर राजा शरण का क्रोध क्यों भड़क गया? बोलो, क्यों भड़क गया? अरे ये तो तुम्हारी कसाइयों की सामान्य अवस्थाएं तो है, और तुम्हारी कसाइयों की तीव्रता है, बल्कि उस स्वरूप में ही तुम्हारे को क्रोध आ रहा है, उस स्वरूप में ही तुम्हारे कसाय भाव हो रहे हैं। तो शुभ निमित्त भी तुम्हारे लिए शुभकारी नहीं। निमित्त कभी अशुभ नहीं होगा। तुम्हारे अशुभ परिणामों से वह शुभ निमित्त भी तुम्हें शुभदायी नहीं हो पाया।